कंस के अंत है वे पे। पूरी मथुरा नगरी में खूब उत्सव मनाया गयो, सबके मन में खूब आनंद हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सब तो उत्सव मना रहे थे, पर कृष्ण बलराम तो उग्रसेन जी को और देवक को और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। हथकड़ी बेड़ी खोल रहे थे अपने माता पिता की। देव की मैया ने तो कृष्ण को छाती से लगा लिया। जब भेजा था 1 घंटे भी नहीं देखा था ठीक से, जन्म देते ही कपड़े में लपेट कर सूप में धर के भेज दिया था। ठीक से देखा भी नहीं था, अपना दूध भी ठीक से नहीं पिला पाई थी। आज इतना बड़ा होकर के लौट के आया है कि कंस को मार दिया, देवता फूल बरसा रहे हैं उसके लिए। सो अपने लाला को गदगद होकर खूब लाड़ लड़ाने लगी। कृष्ण बलराम को बहुत प्यार मिला वसुदेव देवकी का। लेकिन अब नंद बाबा और ग्वाल बाल इन लोगों को कृष्ण के बिना ही ब्रज लौटना पड़ेगा। निराश होकर ये लोग चले गए। भगवान कृष्ण बलराम का भी मन नहीं लगता था। वो भी उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। जब लौट कर आए तो रोते रहते हैं, मैया मैया याद करते हैं। मैया यशोदा के हाथन को सद माखन कटोरा में भरो भयो, बड़ी याद आवे है कृष्ण को। मथुरा ते वृंदावन दूर नहीं है, पर याद कर कर के रोते हैं। उद्धव जी ने कहा तुम तो परमेश्वर हो, परमात्मा हो, तुम क्यों रो रहे हो? उद्धव मैं क्या करूं, मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे मैया यशोदा की याद आती है। उद्धव मुझे याद आती है राधा रानी की, गोपियों के प्रेम की, यमुना की, अपनी गैयाओं की मुझे याद आती है। ब्रजवासियों से मिले जो आज भी द्वारे पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कृष्ण आएगा। अच्छा आप बताओ, मयूरनाथ मंदिर की पूरी कमेटी, सब लोग और आप लोग इंतजार करते हो कि नहीं कि साल भर बाद फिर भागवत हमारे गांव में आएगी? इंतजार करते हो कि नहीं कि साल भर बाद फिर हमारे इस प्रांगण में, फिर हमारे इस आंगन में भागवत कथा की गूंज होगी, राधे राधे नाम की गूंज होगी। इंतजार होता है कि नहीं होता? ऐसे ही इन ब्रजवासियों को इंतजार है फिर से कृष्ण के आने का, फिर से वही सुख ब्रज में प्राप्त करने का। मैया यशोदा उद्धव से कहती है गैया चरावे गयो है, अवई लौट के आमत होएगा। उद्धव जी की हिम्मत नहीं हुई मैया को ये कहने की कि वो गैया चराने नहीं गया, वो मथुरा चला गया, अब वो नहीं आएगा। इस भोली भाली मैया से कैसे कहें? नंद जी से मिले, सबकी प्रेम में वही दशा है। फिर राधा रानी से मिले, वो कृष्ण के बिना सोई नहीं है, उसकी आंखों के आंसू सूखे नहीं है, वो हंसती भी है तो अंदर अंदर रो रही होती है। उन गोपियों से मिले जो कहीं भी देखती हैं तो कृष्ण की ही याद करती हैं, खिलते हुए फूल को देखती है तो कृष्ण को याद करती है, यमुना को देखती है तो कृष्ण को याद करती, हर व्यक्ति को देखकर कृष्ण की याद आती है। कहाँ गया नंदलाल?
गोपियों ने भगवान के लिए 5 गीत गाए थे। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और प्रणय गीत, जिसमें से उद्धव ने भ्रमर गीत को श्रवण किया। गोपियों के प्रेम को देख पिघलने लगा उद्धव जी का ज्ञान। राधा रानी के चरणों में आकर बैठ गए। इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है? उस कान्हा में ऐसा क्या है? हाँ, मैं जानता हूं कि वो योगेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा नारायण का अवतार है, लेकिन उसे तो तुम अपने भीतर पा सकती हो ना? तुम उसे अपने में पा सकती हो, फिर क्यों उसके लिए रो रही हो, क्यों तड़प रही हो उसके लिए? एक बार मन लगाओ निर्गुण ब्रह्म में। उद्धव जी जब लौट कर आए, गोपियों के प्रेम से भर कर लौट कर आए, श्री राधा नाम गाते हुए लौट कर आए। उद्धव जी की भक्ति सर चढ़कर बोलने लगी।